Hello students, our today's topic is lesson 11 Mad Hatter's Tea Party. Mad Hatter जो है उसकी चाय की पार्टी. Written by Lewis Carroll. Firstly, let us read about the writer Lewis Carroll. Lewis Carroll 1832 to 1898 was a well-known Victorian author. लुइस कैरोल एक फेमस जाने माने प्रसिद्ध विक्टोरियन लेखक थे. ही स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड. उन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की थी. एंड देन टुक एन अ करियर इन टीचिंग. उसके बाद उन्होंने अपना करियर टीचिंग में बनाया या टीचिंग में चुना एज अ टीचर. ही वॉज फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी. वो फोटोग्राफी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. हिज स्टोरीज हैव अ वेरी चाइल्ड लाइक क्वालिटी टू देम. उनकी कहानियों में बहुत ही बचपन जैसे गुण हैं. सम ऑफ हिज पॉपुलर बुक्स आर एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड एंड थ्रू द लुकिंग ग्लास. उनकी कुछ पॉपुलर किताबें हैं जैसे एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड और दूसरी है थ्रू द लुकिंग ग्लास. He also wrote nonsensical poems like Jabberwocky. उन्होंने जैबरवॉकी जैसी नॉनसेंशियल पोएम्स यानी कविताएं भी लिखी. Now let's move on to the story. In Alice in Wonderland, the Hatter gives Alice a vital piece of information. In Alice in Wonderland में हैटर ने एलिस को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यानी इंफॉर्मेशन दी. He says that the March Hare and he are trapped in a never-ending tea party. मैड हैटर ने कहा कि मार्च हेयर और वो एक ऐसी टी पार्टी में फंस गए हैं जो कभी भी खत्म नहीं होगी. ट्रैप्ड होता है फंसना. It is the Queen of Hearts curse. She has sentenced him to death for murdering time. वो एक क्वीन है जिन्होंने उन्हें कर्स यानी श्राप दिया है और उन्हें मौत के घाट उतारने की सजा सुनाई है. हैटर एस्केप्ड हिज फेट. फेट होता है किस्मत. हैटर जो है वो अपनी किस्मत से बच गया है. बट टाइम इज नॉट बाय हिज साइड. लेकिन समय जो है वो उसके साथ नहीं है. द क्लॉक हैज स्टॉप्ड टिकिंग एट 6 o'clock forever. जो क्लॉक यानी घड़ी है वो 6 बजे के टाइम पे आके रुक गई है हमेशा के लिए. फॉरएवर होता है हमेशा के लिए. द थर्ड मेंबर ऑफ द टीम इज द डोर माउस. और जो तीसरा मेंबर है उनकी टीम का वो है डोर माउस. द टी पार्टी इज इन प्रोग्रेस व्हेन एलिस अराइव्स एट द सीन. जो टी पार्टी है वो अभी भी चल रही है. प्रोग्रेस होता है अभी भी चलना. जबकि एलिस उस टी पार्टी में पहुंचती है. ऑफ कोर्स देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम. वो कहती है ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ कमरे होंगे. नो रूम फॉर यू एलिस. और ये दोनों कहते हैं कोई रूम नहीं है तुम्हारे लिए एलिस. वाई इज अ रेवन लाइक अ राइटिंग डेस्क. रेवन होता है क्रो फैमिली का यानी कौवे फैमिली का एक बड़ा पक्षी. वह कहता है मैड हैटर कि जो रेवन है वो राइटिंग डेस्क की तरह क्यों है. डू यू मीन दैट यू थिंक यू कैन फाइंड आउट द आंसर्स टू इट. क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम सोच रहे हो तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा. एग्जैक्टली सो. बिल्कुल. Here the conversation stopped for some time and the party sat silent for a minute. यहाँ पे जो बातचीत यानी कन्वर्सेशन है वो रुक जाती है कुछ समय के लिए और जो पार्टी है वहाँ सन्नाटा पड़ जाता है मिनट के लिए. एलिस थॉट ओवर ऑल शी कुड रिमेंबर अबाउट द रेवंस. एलिस ने सब सोचा. देन उसे लगा कि उसे याद है रेवंस के बारे में. द हैटर वॉज फर्स्ट टू ब्रेक द साइलेंस. उस पार्टी में साइलेंस यानी सन्नाटा पड़ गया था तो हैटर जो है वो फर्स्ट पर्सन था जिसने उस सन्नाटे को तोड़ा. हैव यू गेस्ड द रिडल येट. हैटर ने कहा कि तुम्हें क्या अभी भी रिडल के बारे में याद है. रिडल होता है एक पहेली. आई गिव इट अप. व्हाट्स द आंसर.
बोलती है मैंने बहुत सोच लिया, अब मैंने छोड़ दिया, अब तुम बताओ कि इसका आंसर क्या है, ऐसा एलिस कहती है। आई हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया, हैटर कहता है मेरे पास बहुत ही एक अच्छा आइडिया है। एलिस कहती है आई थिंक यू माइट डू समथिंग बेटर विद द टाइम, मुझे लगता है कि तुम समय के साथ कुछ अच्छा कर सकते हो देन वेस्ट इट इन आस्किंग रिडल्स दैट हैव नो आंसर, और तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो ऐसी पहेलियों में जिसका कोई जवाब ही नहीं है। हैटर कहता है टाइम वॉट स्टैंड बेटिंग, नाउ इफ यू ओनली केप्ट ऑन गुड टर्म्स विद हिम he would do almost anything you liked with the clock. He can make it lunchtime at lesson time if he wants to. समय एक समय पर खड़े होकर ही नहीं चलता रहेगा। अब अगर आप समय के साथ कुछ अच्छा करेंगे, समय आपके साथ कुछ भी अच्छा करेगा जैसे वो क्लॉक के साथ करता है। यदि समय चाहता है तो वो लंच टाइम पर लेसन टाइम भी बना सकता है। एलिस कहती है इज दैट द वे यू मैनेज, क्या ये वो तरीका है जिस तरह से आप मैनेज करते हैं? नो, वी क्वेरल्ड लास्ट मार्च, इट वॉज एट अ कंसर्ट बाय द क्वीन ऑफ हार्ट्स एंड आई हैड टू सिंग ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट। वेल, I would hardly finish the first verse when the queen jumped up and declared he is murdering the time off with his head. नहीं, हमने झगड़ा किया पिछले मार्च में और ये एक सिंगिंग कंपटीशन था जो क्वीन ऑफ हार्ट्स के द्वारा रखा गया था जिसमें मैंने गाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट। वेल, जैसे ही मैं अपने पहली लाइन खत्म करने वाला था, क्वीन जो थी उन्होंने जंप किया। रानी ने घोषित किया कि वो समय की हत्या कर रहा है अपने हेड के साथ। हाउ ड्रेडफुली सैवेज, कितना भयानक है। एंड ever since he won't do a thing I ask, it is always 6 o'clock now. और तब से वो कुछ नहीं कर सकता, मैंने पूछा। It is always 6 o'clock now. और अब 6 बज चुके थे। Is that the reason so many tea things are put on here? क्या यही कारण है बहुत सी टी जैसी चीजें जो है वो यहाँ पे होती हैं? Yes, that is it. हाँ, यही बात है, यही है। It is always tea time. ये हमेशा चाय का समय होता है। And we have no time to wash the things in between. और हमारे पास समय नहीं होता किसी भी चीज को धोने को बीच में। Then you keep moving round, I suppose. तब तुम आगे पीछे घूमते रहते होंगे मुझे लगता है। Exactly so, बिल्कुल। As the things get used up, जब तक की चीजें काम में ना आ जाए। But what happens when you come to the beginning again? लेकिन क्या होता है जब तुम दोबारा से काम करने आते हो? Suppose we change the subject. I am getting tired of this. सपोज करो कि हमने सब्जेक्ट चेंज कर लिया है, बात को चेंज कर लिया है और मैं इससे तंग आ गई हूँ, थक गई हूँ। आई वोट द यंग लेडी टेल अस अ स्टोरी, मैं वोट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम हमें एक कहानी बताओ। आई एम अफ्रेड आई डोंट नो वन, मैं थक चुकी हूँ, मुझे कोई नहीं पता। देन द डोरमाउस शेल वेक अप डोरमाउस, तब डोरमाउस जो है उसे बोलते हैं डोरमाउस उठो। मार्च हेयर एंड हैटर पिंच डोरमाउस ऑन ऑल साइड एट वंस, मार्च हेयर और हैटर ने चूटी काटी डोरमाउस को हर तरफ से। द डोरमाउस स्लोली ओपन हिज आईज, डोरमाउस ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली एंड डिक्लेयर दैट ही वॉज नॉट स्लीपिंग, और उसने कहा कि वो सो नहीं रहा था। ऑल दिस वाइल बट वॉज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन, वो सो नहीं रहा था परंतु वो सभी बातें जो है उन्हें सुन रहा था। टेल अस अ स्टोरी, हमें कहानी बताओ। प्लीज बी क्विक अबाउट इट और यू विल बी अस्लीप अगेन बिफोर इट इज डन, प्लीज जल्दी जल्दी बताओ नहीं तो तुम दोबारा से सो जाओगे। Once upon a time there were 3 little sisters and their names were Elsie, Lassie and Tilly. एक समय की बात है, 3 बहनें थी जिनका नाम एल्सी, लेसी और टिली था। They lived at the bottom of a well. वो एक वेल यानी कुएं के नीचे
रहती थी। They could not have done that, you know. Otherwise they would have been ill. उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें पता है, नहीं तो वो बीमार पड़ जाते। They lived on treacle. Treacle होता है शुगर सिरप। There is no such thing. ऐसा कुछ भी नहीं होता। It was a trickle well. वो एक मीठे रस यानी शुगर सिरप का कुआं था। One indeed, and so these three little sisters were learning to draw, you know. वाकई, और ये तीनों बहनें ड्रॉ करना सीख रही थी, तुम्हें पता है। What did they draw? एलिस पूछती है कि वो क्या ड्रॉ करते हैं। ट्रिकल। डोरमाउस कहता है ट्रिकल यानी शुगर सिरप वाला कुआं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर डिड दे ड्रॉ द ट्रिकल फ्रॉम। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो ट्रिकल ड्रॉ कहाँ करती थी। यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ अ वाटर वेल, सो आई शुड थिंक यू कुड ड्रॉ ट्रिकल आउट ऑफ अ ट्रिकल वेल। ए स्टूपिड। तुम कुएं से सारा पानी निकाल दो तो मुझे लगता है तुम ट्रिकल ड्रॉ कर पाओगी ट्रिकल कुएं में। स्टूपिड, ऐसा कहता है हैटर एलिस से। बट दे वर इन द वेल, लेकिन वो तो कुएं में थे। ऑफ कोर्स दे वर, हाँ बिल्कुल वो कुएं में ही थे। दिस आंसर कंफ्यूज्ड एलिस इवन फर्दर। ये आंसर एलिस को कंफ्यूज कर देता है। बट शी लेट द डोरमाउस गो ऑन फॉर सम टाइम विदाउट इंटरप्टिंग इट। लेकिन वो डोरमाउस को बोलने देती है, समय देती है डोरमाउस को कि वो कहानी सुनाए बिना उसे रोके टोके। इंटरप्ट होता है बीच में, रोकना टोकना नहीं। दे वर लर्निंग टू ड्रॉ। वो सीख रही थी ड्रॉ करने के लिए। एंड दे ड्रू ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और वो बनाती थी हर तरह की चीजें। एवरीथिंग दैट बिगिंस विद एन एम। हर चीज जो एम से स्टार्ट होती है। वाई नॉट, क्यों नहीं। वाई विद एन एम, एम से ही क्यों, एलिस पूछती है। That begins with an M, such as mousetraps and the moon and memory and munchness. वो M से इसलिए स्टार्ट करती थी क्योंकि M से माउस ट्रैप्स यानी माउस को पकड़ने का जाल, मून यानी चांद, मेमोरी यादाश्त, और मंचनेस यानी कुरकुरापन जो है वो M से ही स्टार्ट होता है। You know, you say things are much of a munchness. तुम्हें पता है तुमने जो बातें करी हैं वो सब मंचनेस की तरह है। डिड यू एवर सी सच अ थिंग एज अ ड्राइंग ऑफ मंचनेस। क्या तुमने कोई ऐसी चीज देखी है जो मंचनेस से बनाई गई होती है। रियली, नाउ यू आस्क मी। सच्ची में अब तुम मुझसे पूछ रहे हो। देन यू शुड नॉट टॉक, तो तुम बात मत करो। दिस पीस ऑफ रूडनेस वॉज मोर देन एलिस कुड बियर। ये जो रूडनेस के साथ हैटर ने बात की, ये बहुत ही ज्यादा हो गया था जो एलिस सहन कर सकती थी। शी गॉट अप इन ग्रेट डिस्गस्ट एंड वॉकड ऑफ। वो गुस्से में उठती है और वहां से चली जाती है। द डोर माउस फील asleep instantly। जो डोर माउस है उसे नींद आ जाती है। एंड नीदर मार्च हियर नॉर हैटर टुक द लीस्ट नोटिस ऑफ हर गोइंग। ना ही मार्च हेयर उसे नोटिस करता है, ना ही हेटर एलिस को नोटिस करता है जब वो जाती है। दो शी लुक्ड बैक वंस और ट्वाइस। एलिस जाते हुए एक दो बार पीछे मुड़कर देखती है, हाफ होपिंग दैट दे वुड कॉल आफ्टर हर। वो एक दो बार पीछे मुड़ के देखती है इस उम्मीद में कि मार्च हेयर और हैटर जो है उसे वापस बुला लेंगे। द लास्ट टाइम शी सॉ देम, जब आखिरी बार वो उन्हें देखती है, दे वर ट्राइंग टू पुट द डोर माउस इनटू द टी पॉट। वो डोर माउस को टी पॉट में डाल रहे होते हैं, यानी डोर माउस को टी पॉट में डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ आपकी स्टोरी जो है वो खत्म होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट प्ले लिस्ट क्लास 4th इंग्लिश फॉर मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक। इरिस बुक के सभी क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क्स, लेसन्स, पोएम एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको क्लास 4th इंग्लिश प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो चेकआउट करना मत भूलिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।